भारत के संविधान का भाग कट्टोरीच अनुच्छेद 308 से 330 तक देश की प्रशासनिक व्यवस्था के मूल स्तंभों में से एक है। यह भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं अर्थात सरकारी कर्मचारियों की संरचना, उनकी भर्ती, सेवा शर्तों और उनके अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों को स्पष्ट करता है। यह न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि लोक सेवकों के माध्यम से देश के शासन में स्थायित्व और निरंतरता भी लाता है। आइए इस भाग के दोनों अध्यायों की विस्तार से चर्चा करें। अध्याय आय सेवाएं अनुच्छेद 308-314। इस अध्याय की शुरुआत अनुच्छेद 308 से होती है, जो राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। यहाँ राज्य शब्द का तात्पर्य उन राज्यों से है जो संविधान के भाग 66 के तहत संघ या राज्यों के अंतर्गत आती सेवाओं के लिए लागू होते हैं। यह परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ राज्यों को अपवाद भी दिया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रावधान किया गया था। हालांकि बाद के संवैधानिक संशोधनों के बाद यह स्थिति बदल चुकी है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 309, जो संसद और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वे संघ और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों और सेवा की शर्तों के संबंध में कानून बना सकते हैं। जब तक ऐसे कानून नहीं बनते, तब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम लागू रहते हैं। यही अनुच्छेद प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों का आधार बनाता है। अनुच्छेद 310 एक और महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तुत करता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहा जाता है। इसके अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं और राज्य के कर्मचारी राज्यपाल की इच्छा तक। इसका तात्पर्य है कि सरकार के पास कुछ हद तक अपने कर्मचारियों को हटाने या स्थानांतरित करने का अधिकार है। हालांकि यह अधिकार अनुच्छेद 311 के तहत सीमित कर दिया गया है, ताकि लोक सेवकों को मनमानी कार्रवाई से बचाया जा सके। अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी रैंक से हटाना, पद से वंचित करना या सेवा से निकालना हो, तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके खिलाफ जांच हो और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले। किसी भी लोक सेवक को बिना उचित सुनवाई के हटाया नहीं जा सकता। यह प्रावधान प्रशासनिक न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 312, जो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान करता है। संसद के पास यह अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करे, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS आदि। ये सेवाएं प्रशासन के हर स्तर पर एकरूपता एवं उच्च योग्यता सुनिश्चित करती हैं, जिससे देश के शासन तंत्र में दक्षता और जवाबदेही आती है। अध्याय आय में अन्य अनुच्छेद भी हैं, जैसे 313 और 314, जो संक्रमण काल के प्रावधानों और ब्रिटिश भारत के कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। इनका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि संविधान लागू होने के समय इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी। अध्याय डी लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315-330। अध्याय डी प्रशासनिक सेवाओं के चयन और उनके संचालन में निष्पक्षता के लिए लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग SPSC का गठन किया जाता है। यदि 2 या अधिक राज्य चाहें तो वे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC भी बना सकते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। अनुच्छेद 316 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल का प्रावधान करता है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे वे बिना किसी दबाव के अपना कार्य कर सकें। अनुच्छेद 317 आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यदि किसी सदस्य पर दुराचार या अयोग्यता का आरोप है, तो उसे केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, वह भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। यह प्रक्रिया आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 318 और 319 आयोगों के कार्यों, सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति,
वेतन आदि से संबंधित व्यवस्थाएं प्रस्तुत करते हैं। इनमें यह भी प्रावधान है कि आयोग के सदस्य अपनी सेवा समाप्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते, जिससे उनकी स्वतंत्रता बनी रहती है। अनुच्छेद 320 आयोग के कार्यों का विस्तृत विवरण देता है। इसमें सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, सेवा की शर्तों पर सरकार को सलाह देना, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे मामलों में सरकार को सलाह देना शामिल है। यह अनुच्छेद आयोग की भूमिका को परिभाषित करता है और प्रशासन में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता को बढ़ाता है। अनुच्छेद 321 और 322 आयोग की अतिरिक्त जिम्मेदारियों और उनके खर्चों के प्रबंधन से संबंधित हैं। आयोगों के खर्च सरकारी बजट से दिए जाते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहती है। अंत में अनुच्छेद 323 आयोग की रिपोर्ट का प्रावधान करता है। यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और एसपीएससी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। इन रिपोर्टों में आयोग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण होता है और सरकार इन पर कार्यवाही करती है। यह व्यवस्था समाज के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। संक्षेप में, संविधान का भाग 28 संघ और राज्यों की सेवाओं को एक मजबूत, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है। यह न केवल लोक सेवकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करता है, बल्कि देश में प्रशासनिक स्थिरता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती और कुशल शासन व्यवस्था के लिए यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक सेवकों की योग्यता, निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ साथ उनके चयन में पारदर्शिता देश की प्रगति के मूल में है। यही कारण है कि संविधान ने भाग 36 में विस्तार से इन सभी प्रावधानों को शामिल किया है, ताकि देश का प्रशासनिक तंत्र मजबूत, निष्पक्ष और जनहितकारी बना रहे।